तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। केस में बुशरा बीबी जमानत पर है। बानी पीटीआई ने जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कई दरख्वास्तें निपटा दी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर जुर्माने भी आयद। पीटीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त भी 20 हज़ार रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ है, गैर मुल्की असासों या बैंक अकाउंट्स पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, अपने हल्के के मुंतखब नुमाइंदे से रजू करें। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की खवातीन से शादियों पर पाबंदी की इस्तदा करने वाले को 20 हज़ार रुपये जुर्माना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे मुकदमात के सबब 60,000 मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि इस दरख्वास्त पर डबल जुर्माना होना चाहिए। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तायुनाती के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये नजर सानी है, केस दोबारा ओपन नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया, भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये फोरम सियासी तकारीर और बैक बाइटिंग का नहीं है, कानून से हट नहीं सकते। भुट्टो रेफरेंस में हकायक मुख्तलिफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस्तफसार पर वकील ने कहा, उनके पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बलोचिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। जस्टिस जमाल ने वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने की राय दी। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरखास्त पर आईनी बेंच ने सुबह से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब की हालत देखिए, सबके सामने है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है, केस में सब मामला देखेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें, तफसीली रिपोर्ट दें, आइंदा समात पर मुकदमा निपटा देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, खूबसूरत मुकामात आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। जस्टिस नईम अख्तर का कहना था कि कुदरत ने हमें ज़रखेज़ ज़मीन दी, लेकिन सब इसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। क्या हमें दरख्वास्तों की समाअत से रोका गया है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद शफी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। मजीद कहा, बहुत सारे केसेस में फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, हमें मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के इख्तियारात का इल्म है, आप अपना जवाब जमा करवाएं, हम आपके तमाम एतराज़ात भी सुनेंगे। अदालत का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 3 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला हाउस केपी में पीटीआई का इजलास। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत शरीक। बानी की 24 नवंबर की दी गई एहतजाज की कॉल और तैयारियों का जायजा। पंजाब की क़यादत को भी मुतहर्रिक करने के लिए लाहे अमल तैयार। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर में तलब कर लिया। बानी पीटीआई का अहम पैगाम अरकान असम्बली को पहुँचाएंगी। रहनुमाओं और वर्कर्स को जिम्मेदारियाँ देने पर बात होगी। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम एहतजाज के लिए हर वक्त और हर दम तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख में तब्दीली का सवाल। बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी पीटीआई बॉस हैं, उनका हुक्म है, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे।
आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। अदलिया से अली अमीन गंडापुर से सूबों के फंड्स का हिसाब लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोली, अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है, उसे जेल से निकलने के लिए लाशों की ज़रूरत है। पिशावर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में 17 दिसंबर तक तोसी। मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, हम विफाक से जवाब तलब और पंजाब की हद तक हिफाजती जमानत दे सकते हैं। अली अमीन वजीर आला हैं, अवाम ने उन्हें वोट दिया है, सूबे को वजीर आला की तवज्जो की जरूरत है। मुल्क को यरगमाल बनाने की एक और कॉल आ गई। तहरीक इंसाफ की अनारकी और इंतशार की ये कोशिश भी नाकाम होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि अब्बानी पीटीआई की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं देता। लोग उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। सियासत में जो आलूदगी और नफरत फैलाई गई, उसके नताइज लंदन में नजर आ रहे हैं। ये सब मुल्क की बदनामी का बाइस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियाँ और धमकियाँ। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाक़या पार्टी का नवाज शरीफ को भी बता दिया। कहा, ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। उधर हुकूमत पाकिस्तान का सख्त नोटिस। पाकिस्तान हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हाई कमीशन के आला हुकाम की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, तमाम वाक़े से मुतल्लिक़ मालूमात लीं। IMF मिशन की आज सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात तय। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स के नफाज के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चारों सूबे टैक्स वसूली के लिए 31 अक्टूबर तक कानून साजी करने में नाकाम। सिर्फ पंजाब काबीना ने बिल की मंजूरी दी। KP हुकूमत ने भी सिर्फ मुसवदा ही तैयार किया। वजारत खजाना के मुताबिक पहली छमाही में चारों सूबों ने 342 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिखाना था। सिर्फ 182 अरब रुपए का बजट सरप्लस रहा। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। कराची, लाड़काना, सक्कर, कमर शहादात कोट, जैकबाबाद में पोलिंग जारी। नवाब शाह, हैदराबाद, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, घोटकी, टंडवाला जार और दीगर शहरों में भी वोटिंग। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। पंजाब में स्मोक के साए गहरे। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 से ज्यादा हो गया। मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी के बायस आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। उधर महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान पीटीआई ने मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम अख्तर, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की है। तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दरखास्त गुजार अख्तर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं अभी गाँव से आया हूँ, फाइल मेरे पास नहीं है, कुछ वक्त दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को जवाब जमा कराने के लिए एक और मौका दे दिया है और केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में ये केस कई माह से चल रहा है और अभी तक पीटीआई की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सका। अभी तक जवाब जमा नहीं कराया जा सका। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर आपका।